नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि गैर मंजरूआ जमीन क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, गैर मंजरूआ जमीन का रसीद कटेगा कि नहीं और गैर मंजरूआ खास को कैसे हम अपना रैयती करा सकते हैं। तो आइए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। गैर मंजरूआ जमीन वैसी जमीन जो विगत सर्वे में किसी भी रैयत को तत्कालीन जमींदार द्वारा बंदोबस्त नहीं की जा सकी, उसे ही गैर मंजरूआ जमीन कहा जाता है। गैर मंजरूआ जमीन दो तरह की होती है, गैर मंजरूआ आम और खास। गैर मंजरूआ आम पूर्ण रूप से सरकारी रास्ता, पहाड़ या सैरात होती है। इसकी खरीद बिक्री नहीं हो सकती, यह जमीन सरकार की होती है। जबकि गैर मंजरूआ खास के तहत गैर मंजरूआ मालिक प्रकृति की जमीन भी आती है। इसकी खरीद बिक्री हो सकती है, लेकिन सिर्फ उसी जमीन की जो सरकार की प्रतिबंधित सूची में दर्ज नहीं है और संबंधित जमीन की जमाबंदी कायम है। आइए दोस्तों जानते हैं गैर मंजरूआ आम जमीन क्या होता है। गैर मंजरूआ आम जमीन को सरकारी कामों में उपयोग के लिए लाया जा सकता है। झारखंड सरकार इस जमीन पर कल कारखाना लगाने, स्कूल खोलने, उद्योग लगाने, नाली गली बनाने, सरकारी भवन, रास्ता बनाने जैसे काम कर सकती है। कानून के मुताबिक झारखंड और बिहार में गैर मंजरूआ जमीन की खरीद बिक्री करना अपराध माना जाता है। ऐसा करने पर प्रशासन कार्रवाई कर सकती है, क्योंकि यह जमीन झारखंड और बिहार सरकार की होती है। इस जमीन को आप ना तो खरीद सकते हैं और ना ही बेच सकते हैं और ना ही आप अपने पर्सनल यूज के लिए ला सकते हैं। आइए दोस्तों अब जानते हैं गैर मंजरूआ खास जमीन क्या होता है। गैर मंजरूआ खास ऐसे भूमि धारकों की भूमि वैध प्रमाणित करने के लिए कई शर्तें लाई गई है। ऐसा अवैध जमाबंदी की पहचान के उद्देश्य से किया गया है। संयुक्त सचिव के आदेश के तहत भूधारकों को कई शर्तों का अनुपालन करते हुए सीओ, एलआरडीसी एवं एसी के समक्ष साक्ष्य भी प्रस्तुत करना है, ताकि वैध भूमि का लगान रसीद निर्गत किया जा सके। आइए अब जानते हैं गैर मंजरूआ जमीन का रसीद कटेगा या नहीं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल रसीद नहीं कटेगा, क्योंकि ये सरकार के खाता में जमीन होता है। अवैध कब्जे में किसी के नाम है तो उसका बंदोबस्ती कराकर फिर रसीद कटा सकते हैं। आइए दोस्तों अब जानते हैं कि किस कंडीशन में रैयती जमीन गैर मंजरूआ खास हो सकता है। आप बहुत दिनों से जमीन का रसीद नहीं कटा रहे हैं तो ये अपने आप सरकार के खाता में चला जाएगा, लेकिन अवैध दखल में आपका नाम रहेगा, मतलब जो उस जमीन के मौजूदा मालिक होगा उसका रहेगा। फिलहाल सर्वे में आपके पास उसका पुराना कागजात नहीं होने पर यह सरकार के खाता में चला जाएगा, लेकिन अवैध दखल में आपका नाम रहेगा। मान लीजिए आपका उस जमीन का कागजात कहीं खो गया होगा या फिर उस समय आपके पास नहीं था, उस कंडीशन में गैर मंजरूआ खास हो सकता है। आइए दोस्तों अब जानते हैं कि गैर मंजरूआ खास को कैसे रैयती करा सकते हैं। गैर मंजरूआ खास को 3 प्रकार से रैयती करा सकते हैं, मतलब अपने खाता या फिर अपने नाम पर करा सकते हैं। पहला, अगर आपके पास इसका पुराना कागजात होगा तो आप अपने ब्लॉक के जमीन विभाग के कर्मचारी, सीआई अथवा सीओ से मिल सकते हैं। इसमें आपको एक एप्लीकेशन लिखना होगा कि ये हमारे पुराने सर्वे के अनुसार रैयती जमीन था, लेकिन फिलहाल के सर्वे में यह झारखंड बिहार सरकार के खाता में चला गया है। दूसरा, आप इसका बंदोबस्ती करा सकते हैं। और तीसरा, आप कोर्ट में टाइटल शूट कर सकते हैं। इसमें सबसे बेस्ट पहला और दूसरा जो तरीका है दोस्तों वही रहेगा। हमारे झारखंड और बिहार में हजारों एकड़ जमीन गैर मंजरूआ खास है, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई और इसको कब्जा कर ले। इसमें से कुछ तो सरकार के हैं जिसमें सरकारी काम होगा, जैसे कि स्कूल, पंचायत भवन इत्यादि, और कुछ सर्वे के गलतियों के वजह से ऐसा हुआ है जो ओरिजिनल मालिक के ज़मीन को सरकार के खाता में डाल दिया है। लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे केस आ रहे हैं कि ये झारखंड सरकार का है तो कोई भी कब्जा कर सकता है। ऐसा कहकर कुछ दबंग लोग कमज़ोर और सीधे साधे लोगों को ज़मीन हड़प रहे हैं। ये टोटली अन्याय है। झारखंड या बिहार सरकार के ज़मीन होने से कोई भी इस पर कब्जा नहीं कर सकता। जिसका अवैध दखल है उसी का हक बनता है, या फिर उसके पास कोई पुराना खतियानी ज़मीन हो। जमीन ओनर का जिम्मेवारी है कि सरकार से कैसे ले या सरकार से अपने नाम कैसे कराए। अगर आप लोगों में कोई ऐसा है तो किसी का गैर मंजरूआ खास जमीन को अपने कब्जे में लिए हैं तो कृपया उस पर ऐसा अन्याय ना करें। अगर उसका ओरिजिनल मालिक आपसे ज़मीन का मांग कर रहा है तो आप उसे बिना परेशान किए उसे लौटा दें, नहीं तो अंत में ज़मीन उसी का होगा। लेकिन इसके लिए आपको भी थोड़ा परेशानी झेलना पड़ेगा और उसको भी, और अतिरिक्त खर्च भी देना होगा।
अगर वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो एक बार लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आपके पास ही आएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।